लालू परिवार आपको मरखंड गाय की तरीके से हमेशा दुलत्ती मारते रही है और आज भी दुलत्ती मार रही है, लेकिन आप उसके चरणों में किसी तरीके से लटक जाना चाह रहे हैं। आपका वश चले तो आप अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोकर आप उसका चरणामृत बनाकर पी लें कि किसी तरीके से आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर वो आपको अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दें। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और बिहार की राजनीति में भी खूब तमाशा चल रहा है। कभी चिराग पारस, कभी गिरिराज सिंह राकेश सिन्हा, कभी कन्हैया कुमार, कभी मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव। इन सभी तमाशाओं के बीच जो सबसे चर्चित तमाशा चल रहा है वो है पूर्णिया और पप्पू यादव का तमाशा। एक तरीके से कहे तो पप्पू यादव ने पूरे बिहार की राजनीति को उलझा के रख दिया है। स्टेज और मीडिया के सामने इनका खूब ड्रामा चल रहा है, कभी रोना धोना, कभी चीखना चिल्लाना और बार बार इमोशनल कार्ड खेलना। ऐसे ये जितना सरल दिख रहा है ये मामला पूरा इतना सरल नहीं है और जितना समझ आ रहा है ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं खेला जा रहा है। ये खेल बहुत बड़ा है जिसको बहुत बारीकी से समझना होगा। जिस तरीके से आपने देखा कि महागठबंधन का सीट बंटवारा हुआ है, जिसमें साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये लोकसभा 2024 के लिए नहीं, ये विधानसभा का चुनाव 2025 की तैयारी के लिए हो रहा है और इन लोगों को अभी जीतने का कोई खास मकसद नहीं है। इनका मकसद है 2025 में किस तरीके से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसी तरीके का खेल खेलते हुए पप्पू यादव भी नजर आ रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, पप्पू यादव को यादव समाज यादव नहीं मानता है, ये अब सभी लोग जानते हैं। लेकिन पूर्णिया की बात करें तो वहाँ पर यादव समाज के बीच इनकी थोड़ी सी पकड़ है और इसी पकड़ को वो पूरे बिहार तक फैलाना चाह रहे हैं, जो कि अभी तक संभव नहीं हो पाया था। इस इमोशनल कार्ड को खेलकर ये पूरे बिहार तक पकड़ बनाना चाह रहे हैं, जैसा कि उनके हाव भाव से नजर आ रहा है। और ये जो पूरा खेल खेला जा रहा है इसी के लिए खेला जा रहा है। तो सिर्फ एक सीट के लिए इनकी लड़ाई नहीं है, ये अगले विधानसभा चुनाव के लिए इनकी तैयारी है। खैर, इस मुद्दे पर अगर ज़्यादा बातचीत करेंगे तो शायद ये मुद्दा भटक जाए, तो फिर से आते हैं वापस पप्पू यादव के मुद्दे पर। पूर्व में भी हमेशा से पप्पू यादव कांग्रेस और लालू यादव के विचारधारा से प्रभावित दिखे हैं। राजनीतिक तौर पर इनकी कभी अपनी लड़ाई नहीं हुई। जो भी कांग्रेस और राजद की लड़ाई होती थी उसमें ये भी शामिल हो जाते थे, अपने दल के साथ ही सही, अलग से ही सही, लेकिन उसी लड़ाई को ये भी आगे बढ़ाते हुए हमेशा नजर आते रहे। तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि किसी भी आदमी की अपनी विचारधारा हो सकती है, उस विचारधारा को वो फॉलो कर सकते हैं। तो बात उठती है कि तो समस्या कहाँ है, फिर ये बातचीत क्यों किया जा रहा है? तो बात इसलिए किया जा रहा है कि जब इनको गांधी परिवार के चरणों में नतमस्तक होना ही था तो इन्होंने अपनी पार्टी क्यों बनाई और पार्टी बनाकर लाखों लोगों को इससे जोड़ा क्यों? अपने लाखों कार्यकर्ताओं के बीच में इन्होंने उम्मीद क्यों जगाई? उनको ऐसा उम्मीद क्यों दिलाया कि वो भी भविष्य में विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं या किसी भी मंत्री पद पर जा सकते हैं? आपके इस रवैये के बाद आपके जो कार्यकर्ता तन मन धन से आपके पीछे लगे हुए थे वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप तो सांसद बन जाएंगे, लेकिन उनके सपनों का क्या होगा? जो सपना उन्होंने आपके पार्टी के साथ जुड़कर देखा वो तो आपने एक झटके में चकनाचूर कर दिया। हालांकि आपके पार्टी के कार्यकर्ता अभी इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आज न कल आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये सवाल इसलिए भी हो रहा है कि आपको पद की लालसा या संपत्ति की लालसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों भरपूर आपको पहले से मिला हुआ है। आप पहले से सांसद भी रहे हैं और संपत्ति की कमी आपको है नहीं। तो फिर इस तरीके का फैसला आपने क्यों लिया? सिर्फ पूर्णिया के लिए पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ आपने छल क्यों किया? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि आपके साथ छल हुआ, आपके पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया गया है या आपके पार्टी को खत्म कर दिया गया है, लेकिन जो घटनाक्रम इस बीच में घटी है इसमें तो साफ दिखा है कि आपने स्वेच्छा से अपने पार्टी का जाकर विलय किया है, बिना अपने कार्यकर्ताओं के साथ किसी भी तरीके का मीटिंग किए हुए। अगर आप बोलते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हुई, तो जितना पूरे बिहार में आपके कार्यकर्ता, क्या कहें पूरे देश में आपके कार्यकर्ता फैले हुए हैं, तो एक दिन में, 2 दिन में हर किसी के साथ आपकी मीटिंग नहीं हो सकती। 1 या 2 दिन में सर्वसम्मति आप नहीं बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फैसला सिर्फ आपका लिया हुआ फैसला था। आपने पार्टी का विलय किया, पार्टी खत्म किया और अब आप आरोप लगा रहे हैं दूसरे दलों पर कि उन्होंने आपके पार्टी को खत्म कर दिया और आपके खिलाफ साजिश हो रही है। जबकि साजिश तो आपके रवैये से नजर आ रहा है कि अपनी पार्टी होते हुए उसका विलय करके और फिर निर्दलीय आप चुनाव लड़ रहे हैं। जब तक आपने कांग्रेस की जाकर प्राथमिक सदस्यता ग्रहण नहीं की थी तब तक आप कांग्रेस का सदस्य नहीं है, तो आपकी पार्टी तो खुद भी जिंदा रह सकती है, तो आप अपने पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते थे।
दूसरी भाषा में कहे, जब आपका विलय कांग्रेस में नहीं हुआ तो आपके पार्टी का विलय कांग्रेस में कैसे हो गया? तो इस पूरे प्रकरण में साजिश कौन कर रहा है, ये समझना बहुत ही मुश्किल काम है। खैर, राजनीति में इस तरीके की घटना तो चलते रहती है। दूसरी तरफ बात करते हैं लालू परिवार की। तो लालू परिवार आपको मरखंड गाय की तरीके से हमेशा दुलत्ती मारते रही है और आज भी दुलत्ती मार रही है, लेकिन आप उसके चरणों में किसी तरीके से लटक जाना चाह रहे हैं। आप रो रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपने चरण में थोड़ी सी जगह आप दे दीजिए। और वर्तमान स्थिति देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अगर आपका वश चले तो आप अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोकर आप उसका चरणामृत बनाकर पी लें, कि किसी तरीके से आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर वो आपको अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दें। ये बात भी इसलिए किया जा रहा है कि आप हर मामले में तेजस्वी यादव जो वर्तमान में राजद को लीड कर रहे हैं, उनसे आप हर मामले में बेहतर हैं। तो फिर उनके चरणों में आपको जाने की ये बेकरारी क्यों हो रही है? अगर आप जनहित की बात करके ये फैसला ले रहे हैं तो जनहित के लिए जनता के पीछे आप फैसला छोड़ दीजिए। अगर जनता को सही में लगता है कि आप काबिल हैं तो आपको जनता चुनेगी ही। और अगर आप राजनीति कर रहे हैं, किसी प्लान के तहत ये सारा काम कर रहे हैं, तब तो खैर ये अलग बात है, राजनीति में हर चीज़ जायज़ है अभी के समय में। लेकिन अगर ये सिर्फ आप भक्ति के लिए कर रहे हैं, चाहे वो भक्ति कांग्रेस के लिए है या भक्ति लालू परिवार के लिए है, तो कार्यकर्ताओं के साथ आपका ये छल हमेशा याद रखा जाएगा और उनके सपनों को तोड़ने के लिए आपको हमेशा से दोषी माना जाएगा। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखें। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।